दोस्तों हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर का जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका हम जीके जीएस का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हॉर्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर था नागालैंड, जो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या था? इसका सही आंसर था 1296 से लेकर 1316 तक। दोस्तों 1296 से लेकर 1316 तक ही अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहता है। अगला सवाल पूछा गया था, तरंगमेल लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका सही आंसर है गोवा। तरंगमेल लोक नृत्य जो है गोवा राज्य का है। दोस्तों संविधान के भाग से भी आपके पेपर में सवाल देखने को मिले थे। अगला सवाल पूछा जाता है अनुच्छेद 108 से। अनुच्छेद 108 में वर्णन है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला सवाल पूछा जाता है नोंगक्रेंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर था मेघालय। दोस्तों नोंगक्रेंग नेशनल पार्क जो है मेघालय राज्य में पड़ता है। अगला सवाल पूछा गया था नमामि गंगे योजना कब लागू हुई? इसका सही आंसर है जून 2014। दोस्तों जून 2014 में ही नमामि गंगे परियोजना जो है शुरू होती है। अगला सवाल पूछा गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर है 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। अगला सवाल पूछा गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर है मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों वर्तमान समय में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। अगला सवाल एमएस एक्सेल तथा एमएस वर्ड से दोस्तों 6 से 7 सवाल आपके पेपर में देखने को मिले थे। अगला सवाल पूछा जाता है लोकमान्य तिलक 2023 अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लोकमान्य तिलक 2023 अवार्ड जो है दिया गया है। अगला सवाल G20 से पूछा जाता है G20 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर है भारत। और G20 2024 का आयोजन कौन से देश में होने वाला है? इसका सही आंसर है ब्राजील। दोस्तों इन दोनों में से कोई एक सवाल पेपर में पूछा गया था जिसका आंसर आपको बताना था। अगला सवाल पूछा जाता है बीरबल के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर था महेश दास। दोस्तों महेश दास ही बीरबल के बचपन का नाम था। अगला सवाल पेपर में अनुच्छेद 143 के बारे में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 143 में किसका वर्णन है? इसका सही आंसर था राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये वर्णन अनुच्छेद 143 में किया गया है। अगला सवाल पेपर में पूछा जाता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। अगला सवाल पेपर में पूछा जाता है कि असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? अगर दोस्तों आपसे 2023 का पूछे तो तब आपको आंसर देना है डॉक्टर तपन सैकिया। अगर आपसे 2022 का पूछे तो आपका आंसर लगाना था रतन टाटा जी। दोस्तों इन दोनों में से कोई एक पूछा गया था जो आपको सही आंसर देना था। अगला सवाल पूछा गया था महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में ही महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो है आयोजित हुई है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है नेशनल हाईवे 10 किस राज्य से शुरू होता है? इसका सही आंसर था दिल्ली। दोस्तों नेशनल हाईवे 10 जो है दिल्ली से ही शुरू होता है। आपसे एक बुक भी पूछी गई थी प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की पुस्तक है? इसका सही आंसर है साइना नेहवाल। दोस्तों प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल की पुस्तक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है किशन महाराज का संबंध किससे है? इसका आंसर है तबले। दोस्तों किशन महाराज का संबंध जो है तबले से है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुए हैं? इसका सही आंसर हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम जो है आयोजित हुए हैं। अगला सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है रोलेक्ट एक्ट कब आया था? इसका सही आंसर था 1919। दोस्तों 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट जो है आता है। अगला सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है नाइटहुड की उपाधि वापसी का क्या कारण था? इसका सही आंसर था जलियांवाला बाग नरसंहार।
इसी तरीके से आपसे अगला सवाल पेपर में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से पूछा गया था कि कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। उसमें एक गैस नाइट्रोजन दी हुई थी, जो इसका सही आंसर था, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन, नियोन जो है अक्रिय गैस है। अगला सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है, 86वां संविधान संशोधन किस उम्र के बच्चों के लिए था। इसका सही आंसर था 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो 86वां संविधान संशोधन होता है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य से आपसे एक सवाल पूछा गया था, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा जाता है, 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों इनमें से कोई आपको आंसर लगाना था। अगला सवाल पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली है। इसका सही आंसर है रूस। दोस्तों हमने पंचवर्षीय योजना जो है रूस से ली है। अगला सवाल पूछा गया था, मगध के प्रथम शासक कौन थे। इसका सही आंसर था बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार ही मगध के प्रथम शासक थे। दोस्तों ये सवाल थे जो जीके जीएस के आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 14 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।